योर मनी। समीर शाह हमारे साथ बने हुए हैं आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। सवाल लेते हैं कुछ सवाल हमें ईमेल के थ्रू मिले हैं और एक सवाल हमें किशोर जैन ने कश्मीर से भेजा है। 42 ईयर्स इनकी एज है। मंथली एसआईपी चल रही है 20,000 पर मंथ की। फिलहाल पोर्टफोलियो की वैल्यू 10 लाख के आसपास है। 13 साल में 2 करोड़ का लक्ष्य है। कौन से फंड्स हैं फिलहाल? निपॉन इंडिया लार्ज कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, बंधन स्मॉल कैप। यहाँ पर 5,000 ईच डाल रहे हैं। प्लस इनके पास लमसम इन्वेस्टमेंट्स भी हैं। आईसीआईसी प्रू बैलेंस एडवांटेज 6 लाख, आईसीआईसी प्रू एसेट एलोकेटर 4 लाख। एज्यूम करके मैं ये चल रही हूँ कि जो इन्होंने पोर्टफोलियो की वैल्यू हमारे साथ शेयर की है शायद वो एसआईपी पोर्टफोलियो की है, क्योंकि 10 लाख तो ऑलरेडी लमसम इन्वेस्ट किए हुए हैं। क्या सजेशन इनके लिए? दीपाली जी, अगर हम एसआईपी के फंड सिलेक्शन की बात करें तो किशोर जी ने काफी वेल डाइवर्सिफाइड अपने लिए पोर्टफोलियो सिलेक्ट किया है। निपॉन इंडिया लार्ज कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, बंधन स्मॉल कैप और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, ये सारी हमारी फेवरेट स्कीम्स है। टॉप परफॉर्मिंग स्कीम है। इन्होंने बहुत अच्छा अपने लिए पोर्टफोलियो बनाया है। बट जो लमसम इन्वेस्टमेंट किया है, यहाँ पे एक डाउट था कि अगर ये लमसम भी उनको 15 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट, 13 साल के लिए अगर निवेश कर रहे हैं, तो बैलेंस फंड और फंडो फंड, आईसीआईसीआई फंडो फंड में डिटेल नहीं दी है, बट ये दो फंड की जगह उन्होंने अगर बैलेंस फंड की बजाय अगर वो डायरेक्ट कोई भी एक डायरेक्ट इक्विटी वाला फंड ले लेते तो उससे थोड़ा रिटर्न ज्यादा जनरेट करने का चांस रहता है। तो सुझाव ये रहेगा किशोर जी को कि अगर लमसम आप 15 साल के लिए कैरी 13 साल के लिए कैरी करने वाले हैं, तो आईसीआईसीआई बैलेंस फंड की बजाय आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का वैल्यू डिस्कवरी फंड में निवेश कर सकते हैं। वैल्यू डिस्कवरी ये पॉइंट पे हम इसलिए सजेस्ट कर रहे हैं कि मार्केट ने काफी अच्छा करेक्शन आया है और ये करेक्शन के टाइम पे काफी सारे अच्छे स्टॉक्स वैल्यू बाइंग के लिए अवेलेबल होंगे। और वैल्यू स्टाइल इन्वेस्टिंग के हिसाब से भी आपका पोर्टफोलियो में एक भी वैल्यू बाइंग इन्वेस्टिंग नहीं है, तो ऐसे पोटेंशियल वैल्यू डिस्कवरी आपको वो स्टेबिलिटी देगा। आप ये फंड अपने पोर्टफोलियो में जरूर जोड़े, जिससे पोर्टफोलियो काफी बैलेंस और डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। अब आपका सवाल था कि आपको 2 करोड़ इकट्ठा करना है करंट इन्वेस्टमेंट से। सो अगर आप 20,000 का जो आपका एसआईपी चल रहा है और अभी आपने जो 10 लाख रुपए का आपका पोर्टफोलियो वैल्यू हुआ है, अगर ये 12% से अगले 13 साल तक ग्रोथ होता है, तो आप करीबन 1 करोड़ 20 लाख इकट्ठा कर पाएंगे, जो कि काफी शॉर्ट रहेगा आपके 2 करोड़ के लक्ष्य से। अगर आपको अपना 2 करोड़ का लक्ष्य अगले 13 साल में हासिल करना है, तो आप अपना एसआईपी अमाउंट 15% से बढ़ाते हैं, तो आप अपने पोर्टफोलियो आराम से हासिल कर पाएंगे। दूसरा किशोर जी, आपने इसके अंदर आप लक्ष्य रखा है, बट कौन से गोल के लिए रखा है वो हमें नहीं पता है। अगर ये कोई आपका जैसे भी 13 साल के बाद चाइल्ड एजुकेशन, रिटायरमेंट, जो भी आपने गोल सेट किया है, जैसे जैसे आप अपने लक्ष्य के करीब आते जाए, वैसे सुझाव ये रहेगा कि आप अपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप और डेट साइड एक्सपोजर बढ़ाते रहना। लार्ज कैप है, ईटीएफ है, इंडेक्स फंड है, ये 3 कैटेगरी है, और साथ साथ में हाइब्रिड फंड। ये आप धीरे धीरे अपने एक्सपोजर को बढ़ाते जाना जैसे जैसे आप अपने लक्ष्य के करीब आते हैं। तो ये था हमारी ओर से सुझाव किशोर जी के लिए। ओके। अच्छा, एक चीज और मुझे आपसे पूछनी थी। अगर ये इन फ्यूचर एसआईपी एलोकेशन इंक्रीज करते हैं तो इन्हीं 4 फंड्स में इवनली डिवाइड करें या कोई नई कैटेगरी भी ऐड कर सकते हैं? दीपाली जी, अगर हम इनका पोर्टफोलियो देखते हैं तो इनके पोर्टफोलियो में उन्होंने लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप और फ्लेक्सी कैप सारे अ, अपने पोर्टफोलियो को बहुत ही अच्छे से डिजाइन किया हुआ है। एक चीज अगर उनको कभी इन फ्यूचर ऐड करना है तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ऐड कर सकते हैं, जिससे उनके पोर्टफोलियो में गोल्ड इन्वेस्टमेंट भी कवर हो जाएगा, अगर नया ऐड करना है तो। अदरवाइज ये आज की डेट में ये चारों चार अच्छे परफॉर्मिंग फंड है। हाँ, अगर आगे जाते हैं फंड परफॉर्मेंस में ऊपर नीचे होता है, या फंड मैनेजर छोड़ के दूसरा फंड मैनेजर आता है, या कोई भी ऐसी इम्पैक्ट होता है जिससे पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट आता है, वो सिचुएशन में वो फंड बदल सकते हैं। अदरवाइज हाल फिलहाल सारे अच्छे परफॉर्मिंग फंड है। ओके।
अगला सवाल लेंगे, ये भी ईमेल के थ्रू चंदन दुबे ने भेजा है। 31 साल इनकी उम्र है, 17,000 रुपए महीने की इनकी एसआईपी चल रही है। 15 साल में कितना कॉर्पस इकट्ठा कर पाएंगे, जानना चाहते हैं। फंड्स कौन से हैं? मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 5,000 पर मंथ, क्वांट स्मॉल कैप में 3,000 पर मंथ, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप में 3,000 पर मंथ 2,000 ईच डाल रहे हैं। यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स, आईसीसी प्रू इक्विटी एंड डेट, जेएम फ्लेक्सी कैप। क्या सजेशन रहेगा इन सभी फंड्स पर? तो चंदन जी, पहले तो ये चीज, आपका जो पहला क्वेश्चन था, 15 साल में आपको फंड इकट्ठा, कितना फंड इकट्ठा होगा वो जानना है। अगर आपकी जो अभी 17,000 की एसआईपी हर महीना चल रही है, अगले वो 15 साल तक अगर आप कंटिन्यू रखते हैं और 12% का अगर आपका पोर्टफोलियो एवरेज रिटर्न जनरेट करता है, तो करीबन 85 लाख रुपीस आप इकट्ठा कर पाएंगे। बट अगर आप अपने पोर्टफोलियो को, जैसे आगे भी हमने सुझाव दिया था कि अगर आप अपने एसआईपी को हर साल 10% से अगर आप इंक्रीज करते हैं, तो ये अमाउंट करीबन 1 करोड़ 48 लाख रुपीस जितना आप इकट्ठा कर पाएंगे। तो ये आमतौर पे हम सारे इन्वेस्टर को सुझाव देते हैं कि अपनी एसआईपी को साल में एटलीस्ट एक बार 10% या जो भी पॉसिबल है वो हिसाब से बढ़ाए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा कॉर्पस अपने लिए इकट्ठा कर पाए। अब आपके पोर्टफोलियो में चंदन जी, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और आपने अपने पोर्टफोलियो में यूटीआई निफ्टी 50 नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड सिलेक्ट किया है। इंडेक्स फंड आमतौर पे पैसिव फंड होते हैं। एक्टिव फंड्स यानी फंड मैनेजर का इन्वॉल्वमेंट रहता है, जहां पे वो टाइम टाइम पे कौन से स्टॉक को लेना है, कौन से में से निकलना है, ये सारी चीजें वो रेगुलर बेसिस पे करता है, जिससे वो अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं अपने इन्वेस्टर के लिए। तो पहला सुझाव ये रहेगा कि आप ये यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 पैसिव जो फंड है, उसमें से निकल के या उसको रिप्लेस कर सकते हैं निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड के साथ। अब अगर हम इसका रिटर्न कंपैरिजन की बात करें, तो यूटीआई निफ्टी का जो यूटीआई में आपने निवेश किया है, उसने एक साल में 2.28% नेगेटिव रिटर्न जनरेट किया है। वेरएज निप्पॉन इंडिया का अगर हम एक साल का रिटर्न देखें तो 1.79% रिटर्न है। अगर हम यही रिटर्न 3 साल के लिए देखते हैं, तो आपके पैसिव फंड ने 13.83% रिटर्न जनरेट किया है, जबकि निप्पॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड जो एक्टिव फंड है, इससे 18.5% रिटर्न जनरेट किया है। और यही अगर हम 5 साल में देखते हैं, तो पैसिव फंड का 18.5% रिटर्न है, जबकि एक्टिव फंड ने 21.25% रिटर्न जनरेट किया है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप पैसिव फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो करीबन 2 से 2.5% रिटर्न आप कम जनरेट करेंगे अपने इन्वेस्टमेंट पे। तो सुझाव ये रहेगा कि आप अपने जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, आपका आपका हॉराइजन लंबा है, तो आप पैसिव फंड से निकल के एक्टिव फंड में रहे। और जैसे जैसे आप अपने गोल के करीब आते हैं, यानी 15 साल हम्म। है तो 13 साल 14 साल, वो जब होता है यहाँ से 13 साल के बाद, तब आप एक्टिव फंड में से निकल के पैसिव फंड में जाए, जिससे पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी आएगी। तो सुझाव ये रहेगा, ओके। सिर्फ आपके पोर्टफोलियो में बाकी सारी स्कीम सही है, सिर्फ एक चीज है जो आप बदलाव कर सकते हैं। तो ये रही चंदन आपके पोर्टफोलियो को लेकर सलाह। इन्वेस्टेड रहिए, मॉनिटर करते रहिए पोर्टफोलियो को, और जो चेंजेस सुझाए गए हैं वो आप इम्प्लाई कर सकते हैं। शुक्रिया समीर, शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। जाते जाते अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं समीर शाह के टॉप 4 फंड्स, यानी इनकी चॉइस के हिसाब से अगर आप पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं तो इन फंड्स के साथ जा सकते हैं। थैंक यू सो मच समीर, शो में आने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया है। यौमनी में इतना ही। ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी हैं CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।